तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शादी मजबूरी का रिश्ता नहीं। अरे आकांक्षा, तू यहाँ? सुना है तेरी शादी पक्की हो गई है, मुबारक हो। मुस्कुराते हुए प्रीति बोली। प्रीति आकांक्षा के किराएदार की बेटी है। अभी कुछ ही महीनों पहले आकांक्षा के पिता की मृत्यु के बाद उसके भाई ने मकान बेच दिया और यहाँ शहर के दूसरे हिस्से में किराए के मकान में आकर परिवार सहित रहने लगा, क्योंकि यहाँ पर किराया बहुत कम था। आकांक्षा का भाई साहिल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और एक दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। आकांक्षा के पिताजी बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, पर उनके जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बदतर होती चली गई। आकांक्षा के पिताजी बहुत शराब पीते थे और घर में किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्होंने बाहर लोगों से ब्याज पर पैसे उठाए हुए थे। दिन रात वे शराब के नशे में चूर रहते थे। खुद आकांक्षा की माँ भी अचंभित होती थी कि सारी पेंशन तो यह घर पर देते हैं, फिर शराब पीने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तब आकांक्षा के पिताजी यही कहते, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा घर आराम से चल रहा है और तुम्हें क्या चाहिए। कभी भी उसके पिता ने उसकी माँ की इज्जत नहीं की और ना ही उन दोनों के बीच किसी तरह का प्रेम भाव था। यह एक मजबूरी की शादी थी जिसे दोनों बोझ की तरह ढो रहे थे। ना ही उन्हें पत्नी से प्यार था और ना ही अपने बच्चों से, उन्हें सिर्फ अपनी बोतल से प्यार था। पिता के जाने के बाद घर के बाहर उधार मांगने वालों की लाइन लगने लगी और लोगों का उधार चुकाने के लिए मजबूरी में भाई को घर बेचना पड़ा। सारा उधार चुकाने के बाद भाई ने माँ के सामने प्रस्ताव रखा, अभी मेरे पास जो भी पैसे बचे हैं उनसे या तो हम इसकी पढ़ाई करवा लें या फिर शादी करवा दें, फैसला आपको करना है। आकांक्षा पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ और भाई की मजबूरी समझकर उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। यह रिश्ता उसके मामा लेकर आए हैं। माँ और भाई ने शादी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ दी है, क्योंकि खुद भाई भी अभी कुंवारा है और उसे भी दुनियादारी की इतनी समझ नहीं। मामा घर में सबसे बड़े हैं और माँ का उन पर पूरा विश्वास है। रोहित अपने माता पिता का इकलौता लड़का है, इसीलिए शादी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। हर चीज़ अपनी हैसियत से बढ़कर कर रहा है उसका भाई, ताकि कल को उसकी बहन को कोई उल्हाना ना मिले। रोहित उसकी सगी मामी की चचेरी बहन का लड़का है और मामा के अनुसार वह आकांक्षा के लिए बिल्कुल सही है। लड़के की उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है। माँ और भाई इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आकांक्षा के सुखद भविष्य के सपने देख रहे हैं। बारात दरवाजे पर आ चुकी है। दुल्हन बनी आकांक्षा की सहेलियां दूल्हे को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, पर उसने सेहरे से अपना चेहरा ढका हुआ है और वह चारों तरफ से अपने दोस्तों से घिरा हुआ है, जो उसे कुछ पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे। हंसी मजाक का माहौल है, चारों तरफ खुशियाँ और रोशनी छाई हुई है। विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुलाया जाता है। आकांक्षा बहुत हैरान होती है। यहाँ भी दूल्हे के दोस्त उसके साथ हैं। पंडित जी फेरों के लिए कहते हैं। रोहित के दोस्त उसे पकड़कर चलने लगते हैं। आकांक्षा को अजीब सी दुर्गंध आ रही है। पहला फेरा पूरा हुआ। आकांक्षा दुविधा में है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। क्या रोहित खुद से चलने में असमर्थ है, जो उसके दोस्त उसे सहारा देकर चला रहे हैं। अगले फेरे से पहले आकांक्षा अड़कर खड़ी हो जाती है। वह बोली, आप सभी हट जाइए, क्या रोहित खुद से फेरे नहीं ले सकता। रोहित के दोस्त इस बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर आकांक्षा के बार बार कहने पर उन्हें रोहित से अलग होना पड़ता है और जैसे ही रोहित चलता है वह लड़खड़ाकर गिर जाता है। आकांक्षा उसके करीब पहुंचती है तो उसे शराब की तेज़ गंध आती है। वह समझ जाती है शराब की गंध को छुपाने के लिए हद से ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है
और दोनों की गंध आपस में मिलकर एक दुर्गंध बना रही हैं, जिसे आकांक्षा बहुत देर से महसूस कर रही थी। आकांक्षा पीछे हट जाती है और लगभग चीखते हुए कहती है, मैं यह शादी नहीं करूँगी, मुझे शराबी से शादी नहीं करनी। तभी रोहित के माता पिता और आकांक्षा के मामा मामी आगे आते हैं और कहते हैं, नहीं बेटी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, यह शराबी नहीं है, यह तो दोस्तों ने ज़बरदस्ती इसे शराब पिला दी। रोहित की माँ कहती है, मेरा बेटा कभी शराब को छूता भी नहीं, इसीलिए तो उसकी ऐसी हालत हो गई है। आकांक्षा की माँ और भाई भी हैरान हैं। आकांक्षा बोली, माफ़ कीजिए, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो आपकी इस बात पर विश्वास कर लूँगी। कोई भी इंसान इसकी शक्ल सूरत देखकर ही समझ सकता है कि यह कितना बड़ा शराबी है। आकांक्षा की माँ बोली, भैया, मुझे आपसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। आप मेरी मासूम बच्ची का जीवन बर्बाद करने चले थे। सफाई देते हुए उसके मामा ने कहा, अब कभी कभार लड़का थोड़ी ले लेता है, इसमें क्या बुराई है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा घर बड़ा संस्कारी है। भूल गई तुम्हारे खुद के पति कितने बड़े शराबी थे। मैंने तो सोचा एक शराबी की लड़की को भला शराब पीने वाले लड़के से क्या परेशानी हो सकती है। इस बात को छोड़कर अगर मेरी किसी भी बात में रत्ती भर भी झूठ हो तो सबके सामने मेरे सर पर 100 जूते मारना। और फिर घर भी तो देखो, ऐसा घर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारी बेटी राज करेगी। आकांक्षा की माँ बोली, नहीं, मुझे मेरी बेटी को ऐसे घर में नहीं देना। जो दर्द मैंने देखा वह मेरी बेटी भी देखे। नहीं, यह ज़रूरी नहीं। मैं किसी गरीब लड़के से उसकी शादी कर दूंगी, पर किसी शराबी से नहीं करूंगी। आकांक्षा का भाई भी आगे आया और बोला, मामा, आपने यह ठीक नहीं किया। अब यह शादी नहीं होगी। मेरी बहन हम पर कोई बोझ नहीं जो हम उसे ऐसे घर में ढकेल दे। आकांक्षा की माँ ने साफ बोल दिया, मेरी बेटी किसी मजबूरी के बंधन में नहीं बंधेगी। शराबी की बेटी होना उसकी बदकिस्मती है, पर शराबी की पत्नी बनना उसकी मजबूरी नहीं है। समझे आप? काफ़ी देर तक बहसबाजी होती रही और आखिर में बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा। आकांक्षा के परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया। सच्चाई जानकर आकांक्षा की माँ का रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ उनका सगा भाई उन्हें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। बाद में पता चला कि रोहित बहुत बड़ा शराबी था और इसी कारण उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। आकांक्षा के मामा ने लालच में आकर आकांक्षा की उससे शादी तय की थी, क्योंकि रोहित के पिता ने उन्हें शादी होने के बाद सोने की अंगूठी और चैन देने का वादा किया था। कुछ दिन तक लोगों ने बातें बनाई, पर इससे आकांक्षा के परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं उनका यह फैसला बिल्कुल सही है। जिंदगी भर लड़की को आंसुओं में डुबोने से अच्छा है उसे कुंवारा ही रखे। आकांक्षा ने भी सब बातें बुरे सपने की तरह भुला दी हैं और अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा रही है। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती है जो उसके परिवार ने उसका साथ दिया और इस बात को समझा कि शादी कोई मजबूरी का रिश्ता नहीं, बल्कि दो दिलों के साथ साथ दो आत्माओं का भी मिलन है और इसमें एक दूसरे के लिए प्यार, समर्पण के साथ साथ सम्मान का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।